हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की गुलमोहर बुक। अब क्लास 6 में जो गुलमोहर बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज मीटिंग सुजान। जो पिछला हमारा वीडियो था उसमें हम ऑलरेडी इस चैप्टर को समझ चुके हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द समरी, ताकि रिकैपिचुलेशन हो जाए, आपको एक बार वापस याद आ जाए चैप्टर क्या था, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। सो यहाँ पे द फर्स्ट let's start with the summary first. A young boy named Yannick admires the beauty of the countryside of Provence painted by the master painter Cézanne. So एक young boy होता है Yannick, जो कि प्रोवेंस की कंट्री साइड में का एक पिक्चर पेंट किया गया है। किसने किया है? मास्टर पेंटर सिजान ने। उसको वो एडमायर कर रहा है। Once he gets a chance to go to Provence to stay with his uncle's family. फिर उसको एक बार चांस मिलता है कि वो अपनी अंकल की फैमिली के साथ वहां पे जाके रहे। He starts helping at his aunt and uncle's bustling village in feeling that he has come to the most wonderful place in the world. अब वो अपने जो आंट और अंकल का विलेज में जो इन है, जहाँ पे पूरे टाइम हलचल मचती रहती है, वहाँ पे आके उनकी हेल्प कराता है और उसको लगता है वो दुनिया की सबसे अच्छी जगह है। But one evening the spell is broken when an important local comes for dinner and Yannick accidentally destroys a precious drawing the man leaves behind. लेकिन एक इवनिंग क्या होता है उसके साथ, मतलब उसका जो स्पेल है कि वाओ दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे कहीं कुछ गलत नहीं होता, वो वाला स्पेल उसका टूट जाता है। क्यों? क्योंकि एक लोकल आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर होता है और यानिक एक्सीडेंटली उसका एक प्रेशियस ड्राइंग जो वो एज अ टिप दे के जाता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, आग लगा देता है उसको। Then he comes to know that the man was the best painter of the world. फिर उसे पता चलता है कि वो जो मैन है वो बेस्ट पेंटर है पूरी दुनिया का। He decides to make things better again. फिर वो सोचता है कि नहीं, मुझे वापस चीजें ठीक करनी है। Next day he goes to the chateau where the painter lived. फिर next day वो उस chateau में जाता है। chateau का मतलब क्या होता है? जो एक बहुत बड़ा सा, मतलब फ्रांस में जो कासल होता है या बहुत बड़े घर होते हैं उनको आप chateau कहते हो। सो वो वहां पे जाते हैं जहां पे पेंटर रहते हैं। He tells him everything that happened last night. फिर वो उनको पूरा बताते हैं कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। He asks the painter to make a painting for him and agrees. अब वो पेंटर को जाके बोलते हैं आप मेरे लिए एक पेंटिंग बना दो प्लीज, और वो पेंटर हाँ बोल देते हैं। The boy thinks that the painter was Cézanne, but at the end he notices that the painter signs as Picasso in his painting. अब उसको लगता है कि ये जो पेंटर है वो कौन है? वो Cézanne है, लेकिन लास्ट में पेंटिंग बनाने के बाद जब वो साइन करते हैं वो Cézanne नहीं लिखते, वो पिकासो लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो? पिकासो। बेसिकली ही वॉज द फेमस आर्टिस्ट पिकासो। जो बॉय था उसकी मदर ने उसे बताया था कि जो फेमस आर्टिस्ट है, वर्ल्ड के मोस्ट फेमस आर्टिस्ट है, वो है Cézanne। और उसने कुछ पिक्चर्स भी देखी थी जो Cézanne ने बनाई थी, तो उसको लगा सब लोग बोल रहे हैं ही इज द बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बेस्ट पेंटर ऑफ द वर्ल्ड, तो Cézanne ही होंगे, तो उसने जाके Cézanne ही समझ लिया। तो उसे लगा जब इन्होंने पूरी पेंटिंग बना दी Cézanne लिखेंगे, लेकिन वो लिखते हैं पिकासो। सो whom did he meet actually? He met Picasso. Okay, now we will start with the question answers. So पहला question है choose the correct answers. Yannick threw the tablecloth into the fire. Yannick ने टेबल क्लॉथ को फायर में डाल दिया, आग में डाल दिया। क्यों? He was careless? No, he was not careless. He always did this when he cleaned the table. वो हमेशा ये काम करता था जब उसे टेबल क्लीन करना रहता था। Yes. Amandine told him to do so. Amandine ने कहा था उसको कि जाके आग में डाल दो। बिल्कुल नहीं। सो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर है बी। नेक्स्ट, अंकल ब्रूनो वॉज एंग्री विथ अमेंडीन बिकॉज, अंकल ब्रूनो क्यों अमेंडीन से गुस्सा थे? शी डिडंट टेल यानिक टू सेव द टेबल क्लॉथ। उसने यानिक को नहीं बताया कि तुम्हें टेबल क्लॉथ संभाल के रखना है, नहीं, इसके लिए गुस्सा नहीं थे। शी शाउटेड एट यानिक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसने यानिक पे शाउट किया सबके सामने। हाँ, ये एक रीजन था, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल रीजन। शी ब्लेम्ड यानिक अनफेयरली फॉर द रूइंड टेबल क्लॉथ। जो टेबल क्लॉथ खराब हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, उसके लिए उसने यानिक को अनफेयरली येल किया, मतलब यानिक के ऊपर उसने बिना रीजन के येल किया। ओके, नाउ दिस इज योर राइट आंसर। Next question was, according to Uncle Bruno, the unforgettable thing that had happened to Yannick was. According to Uncle Bruno के हिसाब से यानिक के साथ एक ऐसी चीज हुई जो वो कभी नहीं भूलेगा। वो क्या था? That the famous man liked his cream brulee.
वो जो फेमस मैन था उसको उसका क्रीम ब्रूले बहुत अच्छा लगा। ये मतलब ये अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि उसे याद करने जैसा कुछ है। दैट अ ग्रेट आर्टिस्ट हैड मेड हिम अ पेंटिंग टू शो हिज अप्रिसिएशन फॉर येनिक्स एफर्ट, कि येनिक ने जो काम किया, उसके जो एफर्ट्स हैं उसको अप्रिशिएट करते हुए जो ग्रेट आर्टिस्ट थे उन्होंने उसके लिए एक पेंटिंग बनाई थी। अब ये कुछ याद रखने जैसी बात है। दैट ही हैड मेट अ ग्रेट पेंटर, नो। सो ये है बी हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकल ब्रूनो आस्क्ड येनिक टू ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। अंकल ब्रूनो ने येनिक को कहा हमेशा मतलब चीज़ों में जो है अच्छी चीज़ ढूंढो, बिकॉज डूइंग सो वुड चेंज अ बैड सिचुएशन, क्योंकि ऐसा करने से एक बैड सिचुएशन बदल जाती है। बिकॉज डूइंग सो वुड हेल्प हिम फेस अ बैड सिचुएशन, ऐसा करने से वो एक बैड सिचुएशन को फेस कर पाएंगे, सो दैट ही कुड ऑलवेज रिमेन चेयरफुल। द आंसर इज बिकॉज डूइंग सो वुड चेंज अ बैड सिचुएशन, क्योंकि इससे क्या होता है, आप तुरंत आपका परसेप्शन बैड सिचुएशन की तरफ चेंज हो जाता है एंड सिचुएशन भी आप चेंज करने लग जाते हो, आपको लगता है इतना भी कुछ नहीं हुआ, इट्स ओके। ठीक है, अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। आंसर द क्वेश्चंस। Who was going to visit the inn? Was he someone important? How do you know? So अब यहाँ पे बताया हुआ है, ये क्वेश्चन पैराग्राफ 1 से लिया हुआ है। So who was going to visit the inn? So अमेंडिन ने बताया था कि पूरे इन का जो बेस्ट कस्टमर है वो आके विजिट करने वाला है। Was he someone important? क्या वो कोई important था? Of course he was important. How do you know? Because जो हसल भसल हो रहा था, अमेंडिन ने कहा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो ऑब्वियसली इससे हमें पता चल जाता है। अब इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे? Amandine told Yannick that their most important guest was going to visit the inn with some friends. तो आपको कैसे, मतलब who was going to visit the inn, तो आप बोल सकते हो Amandine told Yannick, और आप डायरेक्टली यहाँ से लिख सकते हो that you know Uncle Bruno's or the inn's most important guest was going to visit the inn with some friends. Second part है, was he someone important? Yes, he was a very famous painter. Was he someone important? क्या वो कोई important person थे? Yes, he was a very famous painter. उसके बाद है हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता वो इंपॉर्टेंट पेंटर है? दिस इज क्लियर फ्रॉम द फैक्ट दैट अमेंडिन आस्क्ड हिम टू मेक द अरेंजमेंट्स प्रॉपर्ली एज द गेस्ट वाज वेरी फेमस। सो ये हमें क्लियरली समझ में आ रहा है कि गेस्ट जो थे वो इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अमेंडिन ने यानिक से बोला था सारे अरेंजमेंट्स आज प्रॉपर्ली करना, क्योंकि जो गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास? Why did Amandine try to remove the burning tablecloth from the fire? Amandine ने वो जो burning tablecloth था उसको फायर से निकालने की कोशिश क्यों करी? Amandine tried to remove the burning tablecloth from the fire because, यहाँ तक तो क्वेश्चन से हो गया। Amandine ने उस burning tablecloth को फायर से निकालने के लिए इसलिए कोशिश किया because their guest had made a drawing on it, क्योंकि उनके जो गेस्ट थे उन्होंने उस पर एक ड्राइंग बनाई थी एज अ टिप फॉर हर फादर, जो कि लाइक यू नो एज अ टिप फॉर हर फादर वो उस पर एक ड्राइंग बना के गए थे। शी डिड नॉट वांट टू अपसेट हर फादर, वो अपने फादर को अपसेट नहीं करना चाहती थी, एज द गेस्ट वाज द मोस्ट फेमस पेंटर एंड स्कल्प्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि ये ड्राइंग किसी ने नहीं बनाई थी, ये ड्राइंग किसने बनाई थी? द मोस्ट फेमस पेंटर एंड स्कल्प्टर इन द एंटायर वर्ल्ड। उन्होंने उसके फादर को टिप देते हुए एक पेंटिंग बनाई थी जो गलती से यानिक ने जो है फायर प्लेस में डाल दी थी, एंड दैट इज द रीजन शी वाज ट्राइंग टू रिमूव द बर्निंग टेबल क्लॉथ फ्रॉम द फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Did Amandine think her father would be angry with her for the burnt tablecloth? What tells you this? क्या तुम्हें लगता है कि अमेंडिन को डर लग गया था कि यदि उसके फादर ने अगर देखा कि ये जो टेबल क्लॉथ है ये जला दिया गया है तो उसके फादर बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाएंगे आप उससे, और अगर ऐसा आपको लगता है तो क्यों लगता है? So yes, Amandine thought that her father would be angry with her for the burnt tablecloth. Amandine को लगा कि उसके जो फादर है वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे। We know this because, अब हमें ये इसीलिए पता है, she seemed nervous and quickly put the blame on Yannick, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी और उसने तुरंत पूरा ब्लेम किसके ऊपर डाल दिया? यानिक पे डाल दिया। Even before her father asked, मतलब उसके फादर ने पूछा भी नहीं था, जब उसके फादर आए उन्होंने बस पूछा था क्या हुआ, उतने में उसने जो ब्लेम था वो यानिक पे डाल दिया, बिकॉज शी वॉज वेरी नर्वस, उसको लग रहा था उसके फादर उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई थॉट शी वॉज गोइंग टू लाई। Who is the speaker talking about?
Why did he think that she was going to lie? So ये लाइन किसने बोली थी? I thought she was going to lie. ये यानिक ने कहा था किसके बारे में? अमेंडीन के बारे में, क्योंकि जब उसके फादर ने पूछा कि क्या हुआ है, तो क्या तुमने यानिक को बताया था कि कौन है वो और वो पेंटिंग बनाते हैं एंड ऑल, तो उसको लगा ये शायद झूठ कह देगी. द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट हिज कजन अमेंडीन. किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? अमेंडीन के बारे में. शी हैड ब्लेम्ड हिम फॉर थ्रोइंग द पेपर टेबल क्लॉथ इनटू द फायर. उसने क्या ब्लेम किया था? उसने ब्लेम किया था दैट मैंने जो टेबल क्लॉथ था उसे फायर में डाल दिया. तो शी हैड ब्लेम्ड हिम, उसने, फॉर थ्रोइंग द पेपर टेबल क्लॉथ इनटू द फायर. He thought she was going to lie to her father. उसको लगा वो अपने फादर से झूठ बोलने वाली है, क्योंकि she was crying and seemed frightened, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और डरी हुई लग रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई हैड वर्कड आउट एग्जैक्टली व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट. अब मैंने समझ लिया था कि मुझे क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है. व्हाट वाज द स्पीकर गोइंग टू डू एंड व्हाई. ये जो हमारे स्पीकर हैं यानिक सर जो हैं, वो क्या करने वाले हैं और क्यों करने वाले हैं, और इससे हमें उनके बारे में क्या पता चलता है. द स्पीकर प्लान टू मेंड हिज मिस्टेक एंड मेक अमेंडीन हैप्पी अगेन. स्पीकर ने क्या प्लान किया कि वो अपनी गलती को सुधारेंगे. मेंड हिज मिस्टेक मतलब वो अपनी गलती को सुधारेंगे, एंड ही विल मेक अमेंडीन हैप्पी अगेन, और अमेंडीन को वो वापस खुश कर देंगे. ही वांटेड टू गो एंड विजिट द पेंटर एंड रिक्वेस्ट हिम टू पेंट अनदर पिक्चर फॉर हिज अंकल. वो क्या चाहते थे? वो चाहते थे वो जाएं और पेंटर से मिलें और उसको रिक्वेस्ट करें कि मेरे अंकल के लिए एक और पेंटिंग बना दो, क्योंकि वो वाली पेंटिंग तो मैंने जला दी. अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? एक और चीज है, what does this say about him? तो you can write that this says that he was extremely innocent and he was extremely pure. जो बोलते हैं, जो छोटा बच्चा एक जैसा होता है, वो innocent था. उसको कोई मतलब नहीं था कि सुज़ैन कौन है, उसे कोई मतलब नहीं था कि वो जो इतना बड़ा पेंटर है उसकी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा, but he wanted to do it and he went and he did it. I had worked out exactly what to do and how to do it. What was the speaker? So अब यहाँ पे ये हम already देख चुके हैं. Next question क्या है? Now what I was this now when. This is not what, this is when. Now when I was this close to him, I could see he was indeed very old. अब जब मैं उनसे बात कर रहा था फेमस आर्टिस्ट से, सब मैं उनके बहुत पास खड़ा था, तो अब मुझे लग रहा था कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं. But his eyes were young, bright and searching. लेकिन उनकी आंखें एकदम यंग थी, ब्राइट थी एंड सर्चिंग थी. How was this image of the painter being constructed against Yannick's first impression of him? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि पेंटर की जो इमेज है, अचानक से उसके दिमाग में एक इमेज, पहले इमेज डिफरेंट थी, अब एक इमेज डिफरेंट है. अब उसके हिसाब से वो कैसे दिख रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, लेकिन उनकी आंखें जो है वो अभी भी यंग हैं और बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं, और ऐसा लग रहा है वो कुछ ढूंढ रही हैं. In Yannick's first impression, the painter has been described as a simple, ordinary man. ठीक है, though Amandine told him that he was a very famous painter. So यहाँ पे यानिक का जो first impression था, उसमें यहाँ पे पेंटर को कैसे बताया गया है? एक सिंपल ऑर्डिनरी मैन, और जिसको अमेंडिन ने क्या कहा था कि वो एक बहुत ज़्यादा फेमस पेंटर थे. तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे बोला गया है कि इतने ज़्यादा वो ओल्ड थे एंड ऑल, और पहले उसको लगता था वो ऑर्डिनरी हैं. सो दैट इज़ द कॉन्ट्रास्ट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, how does Yannick's initial reaction to the old man's appearance prepare you for the rest of the events in the story? अब यानिक ने जिस तरीके से इनिशियली बोला, रहे वो जो मैन थे, ओल्ड मैन थे, वो सिंपल थे, ऑर्डिनरी मैन लग रहे थे, थोड़े बाल कम थे. सो इससे तुम्हें क्या पता चलता है? बाकी के जो पैराग्राफ्स हैं उसके लिए तुम कैसे प्रिपेयर होते हो? Throughout the context, Yannick's initial reaction to the old man's appearance prepared us very dramatically for the rest of the events. So उसने जो initially जिस तरीके से उनको express किया, उनका appearance बताया, तो हमें लगता है कि आगे जो है बहुत dramatically चीज़ें होने वाली हैं. Many questions arise in our mind. हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि who is the old man? ये old man कौन है? Is he the famous painter? क्या यही वो famous painter है Cézanne? Is he going to draw another painting for an unknown boy? क्या ये एक boy जिसको वो जानते भी नहीं, उसके लिए एक और पेंटिंग बनाएंगे, जबकि उनकी पेंटिंग जो है वो लाखों करोड़ों रुपए में बिकती थी. So these were the things. अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन. Just as I had
told them, you know, just as I had them in Brittany, जैसा मैंने वो sailing boats को ब्रिटनी में देखा था. What did the speaker see in Brittany? स्पीकर ने ब्रिटनी में क्या देखा था? What did he compare that site with? उसने उस साइट को किससे कंपेयर किया? Do you think he was surprised that they were so similar? क्या उसको, आपको लगता है कि वो इतना ज़्यादा सरप्राइज था कि अरे बाप रे, ये जो पेंटिंग्स हैं कितनी सिमिलर हैं? So the speaker saw 4 sailing boats in Brittany. Speaker ने क्या देखा? पहला क्वेश्चन है, what did the speaker see in Brittany? He saw 4 sailing boats in Brittany. He compared that site with the old man's painting. उसने उसे किससे कंपेयर किया? उसने उसको ओल्ड मैन की पेंटिंग से कंपेयर किया. Do you think he was surprised? Yes, he was surprised that they were so similar. Okay. Next question है, throughout the text the famous man is described as the greatest painter in the world. पूरे चैप्टर में इनको बताया गया है ये ग्रेटेस्ट पेंटर है वर्ल्ड के. एंड येट एट द एंड ही विशेस हिज नेम वाज सिज़ैन. लेकिन लास्ट में वो क्या बोलते हैं? आई विश मेरा नाम सिज़ैन होता. Why do you think someone who is already famous will want to be known by the name of another famous artist? ऐसा क्यों हुआ कि पिकासो जो है, जब उनसे कहा कि आप सिज़ैन नहीं है, तो उसने बोला काश मेरा नाम सिज़ैन होता. पिकासो एक इतने फेमस आर्टिस्ट थे, वो क्यों चाहेंगे कि उनका नाम कोई जो है सिज़ैन बोले? What does this say about how he feels about Cézanne? How he feels about Cézanne? अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि इससे हमें क्या पता चलता है कि उनकी सिज़ैन के बारे में क्या फीलिंग्स हैं. Generally, it does not happen that a man who is already famous will want to be known by the name of another famous artist. Generally ऐसा नहीं होता कि कोई भी आदमी जो ऑलरेडी बहुत फेमस है वो किसी दूसरे आर्टिस्ट, मतलब जो सेम प्रोफेशन में है, वो किसी दूसरे आर्टिस्ट के नाम से जाना चाहेगा. But in the text, Picasso wanted to be known by the name of Cézanne. लेकिन इस टेक्स्ट में पिकासो ने क्या बोला? आई विश आई वाज सिज़ैन. तो वो सिज़ैन के नाम से मतलब चाहते थे कि लोग उन्हें सिज़ैन के नाम से जाने. बट सो वी कैन से दैट पिकासो वाज आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ सिज़ैन. तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, लाइक मेनी अदर आर्टिस्ट, पिकासो जो थे वो भी सिज़ैन की पर्सनालिटी से, उनके पिक्चर्स से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे. इसलिए उन्होंने कहा कि काश मेरा नाम सिज़ैन होता. Next is, why do you think this text was told from Yannick's point of view? How did this affect the way you read and understand the text? आपको क्या लगता है ये जो पूरा टेक्स्ट है ये यानिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब एक छोटे बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों बताया गया है? Yannick didn't know who Cézanne was. He didn't think of him as someone extremely special. Yannick को पता ही नहीं था सिज़ैन कौन है. उसको लगा होगा कोई, उसने उनको एकदम कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया. This text has been told from Yannick's point of view to share the innocence and purity of a young boy. अब ये जो टेक्स्ट है ये हमको यानिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए बताया गया है, वो हमें बताना चाहते हैं कि एक छोटा बच्चा कितना इनोसेंट और प्योर होता है, जिस इनोसेंस और प्योरिटी के साथ वो जो है पिकासो के पास गया था टू अनडू हिज मिस्टेक. This also shows that the artist was extremely humble and generous. ये हमें ये भी बताता है कि जो आर्टिस्ट है वो extremely humble और generous था. He didn't show his superiority over the child and agreed to draw another picture to please the boy. उन्होंने बिल्कुल भी चाइल्ड को देख के नहीं बोला अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गए, निकलो यहाँ से, अपनी superiority नहीं दिखाई. Instead उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको बोला yes he will make another painting for him. He painted and gave it to the boy. Okay. Next question, do you think that Meeting Cézanne is a suitable title for the text? Why or why not? तुम्हें लगता है कि Meeting Cézanne एक सही टाइटल है इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए? Yes, it is a suitable title for the text as throughout the story the famous painter was not named. पूरी स्टोरी में फेमस पेंटर का नाम नहीं बताया. Yannick considered the painter to be Cézanne as his mother had told that he was the best painter. Yannick को लगा अच्छा ये लोग Cézanne के बारे में बात करें क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे कभी बताया था, उसकी मदर ने उसे कभी बताया था कि ये एक काफ़ी फेमस पेंटर हैं. When he met the painter in person, अब जब वो इस पेंटर से in person मिले, मतलब आमने सामने मिले, he did not ask for his name, he asked if he was Cézanne. उन्होंने उससे उनका नाम नहीं पूछा, उन्होंने सीधा क्या पूछा कि आप सिज़ैन हो ना. For him he was meeting Cézanne who had helped him by providing a sketch. उसके लिए he was meeting Cézanne जिसने उसको एक स्केच देख के उसको एक प्रॉब्लम से निकाल दिया, उसने अमेंडिन को खुश कर दिया, उसके जो अंकल थे उसको खुश कर दिया. So that is why this chapter is named as Meeting Cézanne. And here we are done with all the question answers of this chapter. Yay!
नेक्स्ट चैप्टर, मतलब नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसी चैप्टर का जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स पार्ट 2, विच इज ग्रामर पार्ट, राइटिंग पार्ट एंड वोकैबुलरी पार्ट. सो यू हैव टू स्टे ट्यून्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आई वांट कि बाय द एंड ऑफ दिस बुक आपको इंग्लिश का जो आपको जो कमांड है इंग्लिश पे वो और ज़्यादा अच्छा हो जाना चाहिए. आपकी वोकैबुलरी वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाने चाहिए. समथिंग जिसमें आपको लगे स्वाति मैम ने पढ़ाया था, कुछ तो अच्छा किया था. Right? Now you can find all these videos on our website magnetbrains.com. You have to just click on class 6 and select the subject. आपका पूरे जो chapter wise videos की list आ जाएगी and you have to click on the video. That's it. Thank you once again. Do not forget to like, subscribe and share. Take care. Bye-bye.